मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र और काला जादू को लेकर तमाम किस्से कहानियां सामने आ रही। मुस्कान ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सौरभ का जिस अंदाज में कत्ल किया वो सामान्य नहीं था। असामान्य सी दिखाई देने वाली हत्या की इस कहानी में एक ऐसी ही तंत्र साधना के बारे में दावा किया जा रहा है जिसके लिए कहा जाता है कि उसका वार अचूक है और मनचाहे नतीजों के लिए तंत्र मंत्र में यह साधना बेहद जानी पहचानी है। गुप्त अंधेरे में की जाने वाली यह साधना भेड़िया साधना कहलाती है। क्या है मेरठ मर्डर से इसका लिंक, देखिए इस स्पेशल। हत्या वाली रात कमरे से आई भेड़िए की आवाज। खूनी पेंटिंग का असली किरदार जंगली जानवर था। रात के 3 बजे साहिल के सिर पर भेड़िया सवार था। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के गुनहगार मुस्कान और साहिल को लेकर बिल्कुल नया एंगल सामने आया है। एक ऐसी साधना के बारे में जानकारी मिली है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। मेरठ मर्डर की हॉरर स्टोरी में भेड़िए की एंट्री। क्या है इसकी सच्चाई, उसे जानने से पहले आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात सामने आई थी। वो ये कि जब सौरभ की हत्या की गई और उसके धड़ से अलग हुए सिर को देखा गया तो उसकी एक आंख खुली और एक आंख बंद थी। मेडिकल साइंस में ये बात स्पष्ट तौर पर सिद्ध और साबित है कि मरने के बाद इंसान की आंखें लगभग 4 या 5 घंटे तक जीवित रहती हैं, लेकिन मरने के बाद आंखें कुछ सेकंड में देखना बंद कर देती हैं। मगर सौरभ की हत्या हुई तो उसकी एक आंख बंद और एक आंख खुली हुई थी। या तो दोनों आंखों को बंद होना था या फिर दोनों आंखों को खुला रहना था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक आंख बंद और एक आंख खुली रह गई? सवाल सामने आया कि क्या तंत्र मंत्र के लिए सौरभ के सिर के साथ कुछ किया तो नहीं गया। 3 मार्च की रात में जब सौरभ के घर पर मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की, उसके बाद ये दोनों सौरभ के कटे हुए सिर और पंजे को लेकर साहिल के घर पहुंचे थे। सौरभ के कटे हुए सिर और पंजे को साथ ले जाने के पीछे 2 ही मकसद हो सकते हैं। पहला, जिसकी हत्या की गई उसकी पहचान छिपाई जा सके, और दूसरा, तंत्र मंत्र या फिर टोना टोटका के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मुस्कान और साहिल का घर चंद कदमों की दूरी पर है। सौरभ की हत्या मुस्कान के घर पर हुई। हत्या के बाद पूरा शरीर मुस्कान के घर पर रहा, लेकिन सिर और पंजे काटकर साहिल मुस्कान के साथ अपने घर ले गए। मेरठ मर्डर की हॉरर स्टोरी का ये एंगल ही हर किसी को हैरान कर रहा है और इसी एंगल की वजह से तंत्र मंत्र की बातें सामने आ रही हैं। मनुष्य की मुंडबली वो एक बहुत बड़े साधना में उसका प्रयोग किया जाता है, और जो नर पिचास होता है वो नर पिचास जैसे चमगादड़ होता है, इसी प्रकार नर पिचास होता है। तो उस नर पिचास को मानव का रक्त दिया जाता है, जो सर होता है उसका रक्त उसको पिलाया जाता है, और फिर उसके पंखों की साधना को बढ़ाते हुए उसके हाथ के पंजे काटे जाते हैं। लेकिन जो मेरठ वाला केस है उसमें साधना कम थी और अभ्यास किया गया था। कुछ और भी बातें हैं जो साहिल और मुस्कान को तंत्र मंत्र के करीब खड़ा करती है। मसलन
साहिल के घर का रहस्यमयी दिखाई देता। घर की दीवारों पर अजीब आकृतियों का होना, नेगेटिव एनर्जी रखने वाली बिल्ली का घर में होना, अपनी मरी हुई मां से साहिल का बात करना। इतना ही नहीं, आप साहिल को भी गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान थोड़ा अलग है। बेतरतीब सी मूछें, बेतरतीब सी दाढ़ी और लंबे बालों का सिर पर जूड़ा। आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन मुस्कान इसे साहिल नहीं बाबा कहकर बुलाती थी। ये तब सामने आया जब मुस्कान का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो साहिल के लिए सरप्राइज केक मंगवा रही थी। तब उसने केक पर जो नाम लिखवाया उसमें उसने बाबा लिखवाया था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना। सूखा नशा करने वाले साहिल ने घर में महादेव की तस्वीरें भी बना रखी हैं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि वो महादेव का भक्त है। लेकिन औघड़ और भूत पिशाच ही महादेव के भक्त होते हैं। साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर जो किया, कोई नर पिशाच ही कर सकता है। मुस्कान के बारे में एक बात सामने आई थी कि वो कर्ण पिशाचनी सिद्धि के बारे में अपनी मां से जानकारी जुटा रही थी। कुल मिलाकर मुस्कान और साहिल सामान्य नहीं थे और जिस तरीके से इन दोनों ने मिलकर सौरभ का कत्ल किया और जिस तरीके से इन्होंने लाश के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया, उससे तो इन दोनों का इंसान कहलाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन हत्या के पीछे के मकसद जो सामने आ रहे हैं वो और डरा रहे हैं। सस्पेंस और थ्रिलर वाली इस हॉरर स्टोरी में तंत्र मंत्र की एंट्री चौंकाने वाली है। तंत्र मंत्र के जानकारों का कहना है कि हो सकता है साहिल और मुस्कान ने भेड़िया साधना की। आपने काफी तरह की साधनाओं के बारे में सुना होगा, जैसे जिन्न साधना, हमजात साधना, प्रेत साधना, भूत साधना, पिशाच साधना, परी साधना, उल्लू साधना, नागिन साधना, यक्षिणी साधना और दिवालन साधना। लेकिन इन सब में एक दुर्लभ साधना होती है और वो है भेड़िया साधना, जिसमें भेड़िए की आत्मा होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये साधना बहुत ही प्रबल और ताकतवर होती है। ये एक तरह की तामसिक साधना होती है। साधना हमारे तंत्र शास्त्र के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, जो रात्रि होती है, रात्रि में जब चंद्रमा का उदय आसमान में होता है, उसकी छाव में ये साधना की जाती है। ये साधना एक पशु की साधना होती, पशु मतलब भेड़िया, उसको ला करके साधना के द्वारा उसको बुलाया जाता है और फिर उसको जागृत किया जाता है। तो उसके द्वारा वो उसकी एक विशेष आवाज होती, जैसे कुत्ते की आवाज होती भौं भौं करके, तो वो एक आवाज करता है जिसको कहता है हू। तो उस स्वर को साधक को उस स्वर को समझना होता है और जब साधक उस स्वर को समझ लेता है सिद्धि के द्वारा, तो उस साधक की वो मंत्र से उसके आवाज की जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि से साधक समझता है और उस साधक उससे अपनी क्रियाएं करता है, जब बड़े बड़े काम करता है। और इस क्रिया को करने के लिए साधक को तामसिक चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे उसकी जब वो भेड़े आता तो उसे डर न लगे, उससे वो ड्रिंक जो शराब है उसको पीते हैं और वो तंत्र साधना में ये साधना आती है। इरादा क्या था मुस्कान का? सिर्फ हत्या होता, सिर्फ सौरभ को रास्ते से हटाना होता तो इतनी निर्ममता और इतने सवाल नहीं होते। मुस्कान का मकसद कुछ और था। मुस्कान जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती थी, जैसी उसकी ख्वाहिशें थी, वो उसके उन कारनामों से निकलकर सामने आते हैं जो उसने किए हैं। जैसे मुस्कान का हीरोइन बनने का सपना, सौरभ से शादी करने के बाद वो 2 बार भाग चुकी थी। लंदन में रहकर सौरभ ने जो पैसा कमाया, उससे मुस्कान ने साहिल के साथ ऐशो आराम किया और सट्टेबाजी और नशे में पैसे को उड़ाया। लेकिन अनंत ख्वाहिशों को पूरा करने में सौरभ का पैसा कम पड़ने लगा, तो उसने तंत्र मंत्र सिद्धि और साधना का रास्ता आजमाया। साहिल के घर की लाल रहस्यमयी पेंटिंग भी
तंत्र साधना के लिए इस्तेमाल होने वाली पेंटिंग थी। पंचमुंडी सिद्धि क्या होती है कि जैसे पंचमुंडी का मतलब होता है कि जैसे आपने मेरठ का जो किस्सा सुना होगा, मेरठ का अभी एक कांड आया जिसमें एक फोटो था, वो नर पिचास था, उसको संगलों से बांधा हुआ तो ऐसे चीज को जागृत करने से पहले उसको बंधन किया जाता। फिर 5 मुंडी जो होते, पंचमुंडी मतलब 5 सर को काट करके उसके चरणों में चढ़ाते हैं, और उसके जो पंख होते थे, जैसे वो फोटो लगी है उसमें उसके हाथ को काट करके उसके पंखों को बल मिलता है। जिस प्रकार से हाथ हमारे चलायमान होते हैं, कार्य करते हैं, इसी प्रकार जो पंख होते हैं उनको उसके हाथों की बलि दी जाती। हाथों की बलि दी करके फिर उसका जो रफ्तार होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आपको अगर सपोज किसी दुकान की मिठाई खानी है तो आप उस चीज को बोल करके मेरी ये चाहिए, तो वो चीज वो जो तंत्र होता है वो जा करके वहां जा करके उस चीज को आपके सामने प्रकट कर सकता है। साहिल के घर की रहस्यमयी लाल पेंटिंग और साहिल का नशे की लत में रहना भी इशारा करता है कि यह तंत्र मंत्र साधना में लीन है।